नमस्कार। मैं काफ़ी लंबे अंतराल के बाद फिर आप सब लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। बहुत सारी मेरी बहनों का अनुरोध था कि अभी आप नवरात्रि के समय कुछ उद्बोधन हमारे लिए फिर से कुछ कथाएँ लेकर आइए, ताकि इस 9 दिनों में उनको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो सके। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझती कि मैं अपने से कुछ जानकारियाँ दूँ, परंतु मार्कंडेय पुराण और हमारे स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि से संबंधित जो छोटी छोटी प्रेरक कहानियाँ हैं और जो जानकारियाँ हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में और हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक हो जा सकती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी रे विचराचरस्य। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपने मार्कंडेय जी के बारे में सुना होगा। भगवती देवी के संबंध में जितने भी चरित्र हैं जो अभी तक आप जानते हैं, सभी का वर्णन मार्कंडेय पुराण में है। साथ ही साथ सारी शक्तियों का, महाविद्याओं का जिक्र भी शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में है। आप लोगों ने 8 निधियों के बारे में सुना होगा। अक्सर मुझसे बच्चे भी पूछते हैं और मेरी बहनें पूछती हैं कि ये 8 निधियाँ किसे कहते हैं। तो उस संबंध में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मार्कंडेय जी के अनुसार पद्मिनी नाम की जो विद्या है, उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं। वे संपूर्ण निधियों की आधार हैं। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख, ये 8 निधियां होती हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख, ये 8 निधियां हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती हैं, तो मनुष्य सदा धन धान्य से समृद्ध हो जाता है। पद्म नामक जो पहली निधि है, वह सत्व गुण का आधार है। पद्म नाम की निधि के प्रभाव से मनुष्य को सोने, चांदी, तांबे आदि बहुमूल्य धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह और क्रय विक्रय होता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करने लगता है, दक्षिणा देता है, सभा मंडप एवं देव मंदिर बनवाता है। यह है पद्म। दूसरी जो निधि है, उसका नाम है महापद्म। महापद्म भी सात्विक निधि है। उसके आश्रित हुए मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है। पद्मराग आदि मणि, मोती, मूंगा, इस प्रकार के जितने भी रत्न हैं, वह उस मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। वह योगी पुरुषों को दान देने लगता है, उनके लिए आश्रम बनवाता है और स्वयं भी योगी के स्वभाव का हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र आदि भी सात्विक स्वभाव के होते हैं। महापद्म निधि जो है, वह मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती है। एक बार जिसको महापद्म निधि प्राप्त हो गई, तो वह उसके कुल में 7 पीढ़ी तक रहती है। मकर नाम की जो तीसरी निधि है, वह तमोगुणी होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील, शांत, सात्विक मनुष्य भी तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खड्ग, सृष्टि, धनुष, ढाल तथा दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करने लग जाता है।
राजाओं के साथ मित्रता जोड़ने लगता है और शौर्य से जीविका चलाने वाले क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियों को धन प्रदान करने लगता है। अस्त्र शस्त्र के सिवा अन्य किसी वस्तु में उसका मन नहीं लगता है। यह निधि सिर्फ एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है, उसके पुत्रों का साथ नहीं देती है। वह मनुष्य धन के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। यह कौन सी निधि के बारे में मैं बता रही हूँ? मकर नाम की निधि के बारे में। इसके बाद कच्छप नाम की जो निधि है, उसकी दृष्टि पड़ने पर भी मनुष्य तमोगुणी हो जाता है। यानी जिसके पास में कच्छप नाम की निधि होती है वह मनुष्य तमोगुणी हो जाता है। वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यमात्माओं के साथ में ही करता है, परंतु विश्वास किसी पर भी नहीं करता है। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब ओर से रत्नों का संग्रह तो करता है, परंतु हमेशा अपनी रक्षा के लिए व्याकुल और चिंतित रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से न तो वह दान करता है और न ही खुद उपयोग में लाता है। वह अपने धन को पृथ्वी में गाड़ के रखता है। इस प्रकार कच्छप नाम की निधि जिसको प्राप्त होती है वह सिर्फ उसी मनुष्य तक, एक पीढ़ी तक ही रहती है। मुकुंद नाम की जो 5वीं निधि है वह रजोगुणमयी है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता होती है। वह वीणा, वेणु, मृदंग आदि वाद्यों का संग्रह करता है। वह नाचने गाने वालों पर को धन देता है तथा सूत, वंदी, धूर्त, नट आदि लोगों को प्रतिदिन भोग की वस्तुएं दान देता रहता है। यह निधि भी सिर्फ उसी मनुष्य तक ही रह जाती है। इसके बाद आती है नंद नाम की महानिधि। नंद नाम की जो महानिधि होती है वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से संयुक्त होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त कर लेता है। वह समस्त धातु, रत्न और पवित्र धन धान्य आदि का संग्रह भी करता है, साथ ही उनका विक्रय भी करने लगता है। हे महामुने, वह मनुष्य स्वजन तथा घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार करता है, उनका आधार होता है, परंतु उसे अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। जब कोई स्तुति करता है तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, यानी वह अपनी स्तुति कराने वाला होता है। उसकी स्तुति करके याचक उससे जो भी वस्तु चाहता है प्राप्त कर सकता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसकी बहुत सारी स्त्रियां होती हैं और उसकी स्त्रियां सुंदर होती हैं और सुंदर संतानों वाली होती हैं। नंद नामक जो निधि होती है वह 8 भाग से बढ़ते बढ़ते मनुष्य का 7 पीढ़ी तक देती है। वह सब पुरुषों को दीर्घायु बनाती है और उसके बंधु बांधवों का पोषण करती है, परंतु परलोक के प्रति उस ऐसे निधि वाले व्यक्ति को आदर नहीं रहता है। इस निधि को पाया हुआ मनुष्य अपने आसपास रहने वालों के प्रति स्नेह नहीं रखता है, मित्रों के प्रति उदासीन रहता है और दूसरे लोगों से अधिक प्रेम करता है। इस प्रकार जो महानिधि सत्व गुण और रजोगुण दोनों को साथ साथ धारण करती, उस निधि का नाम है नील। यानी जो सात्विक और रजोगुण वाली निधि होती है उसका नाम है नील। नील निधि जिस पुरुष के पास होता है, जिस व्यक्ति के पास होता है, वह सत्व गुण और रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूंगा, शंख, काष्ठ तथा जल से पैदा होने वाली सभी वस्तुओं से समृद्ध होता है। उन्हीं वस्तुओं की उसके पास बाहुल्यता होती है और उन्हीं से वह धन प्राप्त करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनवाता है, बगीचे लगाता है, नदियों पर पुल बंधवाता है और अच्छे वृक्षों को रोपता है, चंदन और फूल आदि का उपभोग करता है और उसमें व्यापार करके भी ख्याति लाभ प्राप्त करता है। ये जो नील नाम की निधि है वह 3 पीढ़ी तक चलती है। नील निधि यदि जिसके पास हो वह 3 पीढ़ी तक चलती है और वह जल से संबंधित अच्छे काम करता है और उन्हीं से वह धन प्राप्त करता है। इसके बाद जो 8वीं निधि है उसका नाम है शंख।
वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है तथा अपने स्वामी को भी दोनों गुणों से युक्त बना देती है। ब्राह्मण, यह निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरे को नहीं मिलती। जिसके पास शंख नामक निधि होती है वह अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेला ही उपभोग करता है। उसके कुटुंबी लोगों के पास में अच्छी वस्तुएं नहीं होती। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालने में लगा रहता है। मित्र, पत्नी, भ्राता, पुत्र, पुत्रवधू आदि को वह कुछ भी नहीं देता है। इस प्रकार ये निधियां मनुष्यों के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। जो 8 निधि होती हैं वह मनुष्य के धन संपत्ति से संबंधित अधिष्ठात्री देवी कहती हैं। जिस निधि का जैसा स्वभाव है उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसे ही स्वभाव का हो जाता है। यानी जिस मनुष्य के पास में वह निधि आ जाती है वह मनुष्य उस निधि के अनुसार स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की विद्या इन सब निधियों की स्वामिनी है। यानी जो पद्मिनी नाम की विद्या जानता है वह इन 8 निधियों का स्वामी बन जाता है। यह साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। इस प्रकार आज मैंने आपको 8 निधियों के बारे में बताया और यह मार्कंडेय पुराण से संबंधित है। आपको इसका ज्ञान हुआ होगा। आपकी जो जिज्ञासा थी कि ये 8 निधि क्या है, तो आज आपको मैंने बताया है। पद्मिनी नाम की जो महाविद्या है, पद्मिनी नाम की जो विद्या है वह इन 8 निधियों को देने वाली है। बोलिए महालक्ष्मी जी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कल मैं आपको इसके आगे की और कथा को बताऊंगी। आप लोग मुझे अब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आज की कथा आपको कैसे लगी। बोलिए माता भगवती की जय।